आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि सामान्य दाब तथा सामान्य घनत्व पर ध्वनि की चाल महत्तम होगी। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। एक परमाणु गैस में, दूसरा है द्विपरमाणु गैस में, तीसरा है त्रिपरमाणु गैस में या चौथा बहुपरमाणु गैस में। ठीक, तो अभी हमें ये देखना होगा कि ध्वनि की चाल अगर गैसीय माध्यम में निर्भर करती है तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिस पर वो निर्भर करेगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ध्वनि की चाल के लिए। ध्वनि की चाल किसमें, किस माध्यम में? गैसीय माध्यम में। तो हम लिखें गैसीय माध्यम के लिए। इसी गैसीय माध्यम में अगर हम ध्वनि की चाल का सूत्र देखते हैं तो वो v के रूप में, इसका मान होता है वर्गमूल के अंदर गामा p बटे रो के रूप में। ठीक है, ये बता रहा है किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के सूत्र को। ठीक है, जो p होता है यहाँ पर वो प्रदर्शित करेगा दाब के मान को, और रो जो होता है वो घनत्व के मान को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा जो ध्वनि की चाल है वो गैसों के लिए, जो गैस हमारे पास मौजूद होते हैं उसके विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात के मान, जो क्रमशः नियत दाब पर और नियत आयतन पर होते हैं, ठीक, उनका मान होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात हम कह सकते हैं। अब देखिए, जैसा बोला गया है एक परमाणु गैस के लिए, द्विपरमाणु गैस के लिए, त्रिपरमाणु गैस के लिए सामान्य दाब कहा है कि अगर ये बोला है कि सामान्य दाब है और घनत्व है तो एक तरह से P तथा यहाँ पर घनत्व को क्या बोल दिया गया है, एक तरह से नियत मान कह दिया गया है। ठीक है, नियत मान। और हम अब अलग अलग गैसों के लिए लें तो अलग अलग गैसों के लिए गामा का मान जो होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो गामा का मान अगर हम एक परमाणु के लिए देखें तो होगा, तो अभी हम देख रहे हैं इसका अनुपात होता है Cp अनुपात Cv के रूप में। एक परमाणु गैस के लिए अगर हम देख रहे हैं तो एक और एक कर देते हैं इसे। ठीक है, समझने के लिए Cv का मान हमें पता होता है। Cv का मान होता क्या है, 3/2 यहाँ पर R के रूप में। ठीक, और इस तरह से अगर हम देखें तो धन R हम कर देते हैं Cp और Cv के मान में, तो ये हमारे पास बनता है 5/2 R के रूप में। R और R के मान कैंसिल, 2 और 2 के मान कैंसिल, 5/3 का मान मान किसी एक परमाणु गैस के लिए 1.667 लगभग होता है। ठीक है, इसी तरह सबका देख लें। अगर हम एक परमाणु के लिए देखें, द्विपरमाणु के लिए देखें, द्विपरमाणु के लिए तो कितना होगा, ये इसे हम ले लेते हैं Cp2/Cv2 के रूप में। Cv का मान हमें पता है 5/2 यहाँ पर R के रूप में होता है। ऊपर हम देखेंगे तो 7/2 R के रूप में होगा, तो R 2 और 2 के मान कटेंगे, 7 आता है हमारे पास 1.4 के रूप में। इसी तरह अगर हम त्रिपरमाणु और बहुपरमाणु के लिए देख लें, क्रमशः त्रिपरमाणु गैस के लिए अगर हम देख रहे हैं इसके मान को, तो Cv का मान हमारे पास आता है 7/2 R के रूप में, और यहाँ पर मान आता है 9/2, क्योंकि R हमने जोड़ दिया तो ये मिल करके R 2 और 2 के मान कटे तो इसका मान आता है 1.28 के रूप में। इसी तरह जैसे ही हमने संख्या बढ़ाई, हम परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं कि बहुपरमाणु गैस हो चुके हैं त्रिपरमाणु गैस के रूप में, तो इनके लिए जो संख्या है गामा का जो मान होता है वो कम होते जा रहा है। तो सबसे ज्यादा मान किसका है एक परमाणु गैस के लिए? अब हम सीधे ही देख रहे थे कि अगर V का मान यहाँ पर दाब और घनत्व के मान से क्या है, नियत है, तो V का मान किस पर निर्भर कर रहा था, वर्गमूल के रूप में V का मान निर्भर कर रहा है गामा पे। गामा का मान जितना ज्यादा रहेगा उसके लिए वेग का मान या उसके लिए चाल का मान उतना ज्यादा अधिक रहेगा। एक परमाणु गैस के लिए देख रहे हैं जिसका मान गामा का मान सबसे ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य दाब एवं घनत्व की अवस्था में ध्वनि की जो चाल होगी वो एक परमाणु गैस के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो विकल्प ए जो होता है इसके लिए सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।